अहंकार क्या होता है? यह साधना में बाधक भी होता है, साधक भी होता है। यह हम कैसे जान सकते हैं? बेटे सुमन, अहंकार के संबंध में तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही सुंदर है और साधना की दृष्टि से लोक कल्याणकारक है। पर इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने सृजन कैसे हुआ है, इस सृजन के कतिपय सत्य और तथ्य को समझना होगा। सर्वप्रथम तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम जिसे हम अपना हम कहते हैं उसकी निर्मित कैसे हुई है। जब तक इस सत्य और तथ्य को हम न समझ लें, अहंकार के संबंध में हम कुछ भी नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर अपनी निर्मिति को समझने के लिए हमें विचार करना होगा। हमारी सत्ता, जिसे हम अपनी सत्ता कहते हैं, दो गोलार्धों से गुम्फित है। एक गोलार्ध तो है परा प्रकृति का, अपर हेमिस्फीयर ऊपरी गोलार्ध, ऊर्ध्व गोलार्ध, जिसके 4 स्तर हैं: सत, चित, आनंद और अतिमानस। और दूसरा गोलार्ध है लोअर नेचर का, निम्न प्रकृति का, अपरा प्रकृति का, उसके भी 4 स्तर हैं: मन, प्राण, भाव केंद्र और ये शरीर। इन 8 का गुम्फन हमें ऊपर के 4 स्तर सच्चित आनंद अतिमानस अमिश्र सत्ता है। उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। वे 4 शाश्वत हैं, 4 अजर हैं, 4 अमर हैं, 4 कालजयी हैं, 4 मृत्युंजयी हैं। परंतु लोअर हेमिस्फीयर के अपरा प्रकृति के निम्न गोलार्ध के ये 4 स्तर मन, प्राण, भाव केंद्र और शरीर, ये नश्वर हैं, ये शाश्वत नहीं है। ये 4 ही आत्मा के करण हैं, जो यहाँ अपरा प्रकृति के क्षेत्र में हमें कर्म करने के लिए दिए गए हैं। आत्मा अपने कर्म करने के लिए लाई है। तो प्रायः हम इन 4 को ही देखते हैं। ये 4 की निर्मित जो हुई है बड़ी अद्भुत है। ये अहंकार तत्व से हुई है। अहंकार के बगैर इसकी निर्मित हो नहीं सकती थी। हम अपनी सत्ता को अलग थलग बनाकर रह नहीं सकते थे। अतएव ये एक तत्व है अहंकार, जिसके मिश्रण से ये लोअर नेचर अपरा प्रकृति के ये 4 स्तर मन, प्राण, भाव केंद्र और शरीरों की निर्मित हुई है। यद्यपि कि उदाहरण तो उदाहरण ही है, परंतु कभी कभी उदाहरण सत्य वस्तु को समझने के लिए कुछ मार्ग उन्मुक्त कर देता है, खोल देता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लें कि चपाती कैसे बनती है। चपाती के स्वरूप धारण करने के पूर्व आटा होता है। उस आटे में अगर जल न मिलाया जाए तो आटे को हम गूंद नहीं सकते और उसकी लोई नहीं बना सकते अलग से। उसके लिए जल को उसमें मिश्रित करना ही होगा। इसी प्रकार से
हमारी सत्ता ये पृथक एक दूसरे से अलग यहाँ बन नहीं सकती थी अगर अहंकार का मिश्रण हमारी सत्ता के इन करणों में न हुआ होता। तो अहंकार आवश्यक था, अहंकार आवश्यक है, परंतु ये जहाँ हमारे विकास में सहायता देता है, हमारी व्यक्तिगत सत्ता की निर्मिति में उसकी परिपूर्णता तक पहुँचाने में वो कार्य करता है, वहीं आगे चलकर ये बाधक भी बन जाता है। अतएव साधना की दृष्टि से इसे मिटाने की आवश्यकता होती है, इसे अलग करने की आवश्यकता होती है, परंतु ये कार्य बहुत ही दुरूह है, जटिल है। पर इसको अलग किए बगैर, इसको हटाए बगैर, इसको समझे बगैर हम जीवन का जो लक्ष्य और उद्देश्य है उसको इस धरती पर संसिद्ध नहीं कर सकते। हम भगवान को नहीं पा सकते, और जब उन्हें पालें तो हम अपनी सत्ता के किसी भी स्तर में उनको अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए इस अहंकार का, इस अभिमान का, इस अहम का विलय बहुत आवश्यक होता है। लेकिन है ये समस्या बहुत ही कठिन। ये एक ऐसी समस्या है जो सिद्धों को भी नहीं छोड़ती, तो सामान्य पुरुषों की तो बात ही क्या है, बल्कि सिद्धों के अंदर पहुंचकर तो ये समस्या और भी जटिल हो जाती है। यहाँ सामान्य जीवन में तो हमें बताने वाला होता है, हमारे अहंकार की और इंगित करने वाला होता है कि ये तुम्हारा अहंकार है। लेकिन जब हम त्यागी बन जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं, तपश्चर्या करते हैं, या हम गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब हमारे अनंत अनुयायी बन जाते हैं। वे हमारी ओर देखते रहते हैं, लेकिन हमारी त्रुटि को, भूल को वे कभी बताने का दुस्साहस नहीं कर सकते। तब अहम हमारे मस्तक पर बैठकर कनखियों से हमारी ओर हंसता रहता है और कहता रहता है कि मैं कैसा चकमा दे रहा हूँ। तो इनका अहम और भी बलिष्ठ हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है, नहीं निकलता। परंतु इसको निकाले बगैर हम जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को पा नहीं सकते, बहुत कठिन होता है। यदि अहंकार न होता तो हमारा व्यक्तिगत निर्माण कदापि काल संभव नहीं होता। ये अहंकार हमारे मन में भी है, हमारे प्राण में भी है, हमारे भाव केंद्र में भी है, और हमारे शरीर के अरबों खरबों कोशिकाओं में भी है। यूँ कहिए कि अपरा प्रकृति के ये जो स्तर है, चारों के चारों ही अहंकार से निर्मित है, अहंकार इनमें मिश्रित है। इनको निकालना बहुत ही कठिन होता है। अहंकार अनंत प्रकार का होता है और एक से एक सुदृढ़ होता चला जाता है। अतएव उसे पकड़ पाना, देख पाना और उसे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक तो परिवार का अहंकार होता है कि मैं बड़े संभ्रांत परिवार में पैदा हुआ हूँ, उच्च वंश का हूँ। यही अहंकार पारिवारिक अहंकार होता है। दूसरा अहंकार जातिगत अहंकार होता है कि मेरी जाति बड़ी उच्च कोटि की है, उस जाति का मैं सदस्य हूँ, आदि आदि। ये भी एक प्रकार का अहंकार है। फिर एक धर्म का भी अहंकार होता है कि मेरा धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है, मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ, धर्म का मानने वाला हूँ। और इस प्रकार का अहंकार पारस्परिक धर्मों में
कलह का, टक्कर का, वैर विरोध का कारण बनता है। इसके आगे एक राष्ट्र का भी अहंकार होता है कि मैं अमुक राष्ट्र का हूँ, मेरा ये राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से उच्च कोटि का है, श्रेष्ठ कोटि का है। और इस प्रकार से, इस प्रकार के अहंकार जब राष्ट्र के सभी व्यक्तित्वों में होता है तो अन्य राष्ट्रों से टकराव की स्थिति आ जाती है और धरती पर युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। यही युद्ध का कारण भी बनता है अहंकार। अहंकार कहाँ से चलता है, कहाँ पहुँचता है और कैसे कैसे कलह और युद्ध की स्थितियाँ ले आता है। वर्तमान में हम जो युद्ध चल रहा है और जो वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है, इसका कारण भी इसी प्रकार का अहंकार है। जातिगत अहंकार है, धर्मगत अहंकार है, एक व्यष्टि का अहंकार है जो मानव जाति को मिटा लेने के लिए उद्यत हो गया है। तो हमें अहंकार के इन समस्त रूपों को समझना होगा, भेदों को समझना होगा और समझकर यदि हमें आगे बढ़ना है, हमारे को अपने जीवन का लक्ष्य संसिद्ध करना है, तो हमें इस अहंकार को, जिससे हमारी सत्ता की निर्मित हुई है, निकालना ही होगा। सर्वप्रथम इसे खोजना होगा। इसे ढूंढ पाना मुश्किल है, क्योंकि ये कभी भी हमें समझने का अवसर नहीं देता। बुद्धि का अहंकार अपने को सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाला समझता है। मन में व्याप्त अहंकार अपने को सर्वश्रेष्ठ यंत्र समझता है कि मैं जिन विचारों को पकड़ता हूँ वे विचार सर्वश्रेष्ठ कोटि के हैं। इतने उच्च विचारों को तो पकड़ने वाला धरती पर दूसरा कोई है ही नहीं। इस प्रकार के अहंकार युक्त विचारों को पकड़ने वाला ये अपने को यंत्र समझ लेता है। प्राणों में जो अहंकार रहता है उसमें कामनाएं रहती है, इच्छाएं रहती हैं, महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, वासनाएं रहती हैं। काम वासना उसी में रहती है और यह अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। तो इस प्रकार से अहंकार हमारी सत्ता के प्रत्येक स्तर में छुपकर बैठा हुआ है, क्योंकि हमारी निर्मित ही उसी से हुई है। निर्मित का एक विशिष्ट उद्देश्य है। हमारा व्यक्तिगत निर्माण कदापि काल न हुआ होता यदि ये अहंकार न हुआ होता। अहंकार न होता तो हमारी सत्ता के स्तर एक दूसरे में घुल मिल जाते और तब हमें अपने व्यक्तिगत विकास के लिए इस जीवन में कुछ भी अवसर नहीं मिलता। इसलिए यह अहंकार आवश्यक है। जब व्यक्ति का पूर्ण निर्माण हो जाता है तब इस अहंकार को छुट्टी देने की आवश्यकता होती है, परंतु तब तक यह अहंकार हमारे जीवन में कार्य करता ही रहता है। तो बेटे, तुमने समझा होगा कि जो हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं हमारा अहंकार भी वर्धित हो जाता है। हम धर्माचारी बन जाते हैं तो हमारा ये अहम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। तब प्रश्न ये होता है कि इस अहंकार को कैसे मिटाया जाए, कैसे विनष्ट किया जाए कि हम परम दिव्य प्रभु के साथ में एकत्व प्राप्त कर सकें। वो स्थिति कैसे लाई जाए? तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि हमारे अंदर तीव्र अभिप्सा हो। अभिप्सा ऐसी जो हमारी सत्ता के प्रत्येक स्तर में हो। शरीर में अभिप्सा हो, प्राण में अभिप्सा हो, मन में अभिप्सा हो,
भाव केंद्र में अभिप्सा हो। अभिप्सा की इन चारों स्तरों पर इसलिए आवश्यकता है कि अहम इन चारों स्तरों में मिश्रित है। ये अभिप्सा भगवान को पाने की, जिसके लिए ये अहम बाधक होता है, बहुत आवश्यक है। और ये अभिप्सा हमारी सत्ता के चारों स्तरों पर होना आवश्यक है। जब अभिप्सा से आपूर्यमान हो जाएं, तो हमारे अंदर भगवत चरणों में पूर्ण श्रद्धा की आवश्यकता है। और ये श्रद्धा भी हमारी सत्ता के चारों स्तरों पर होना इसलिए आवश्यक है कि इन चारों स्तरों में अहम मिश्रित है। जब श्रद्धा और अभिप्सा परिव्याप्त हो जाए, तब हमारी जो अपरा प्रकृति के करण हैं, यही शरीर को संचालित करने वाली प्राण शक्ति, भाव केंद्र और मन, इन चारों में जो अशुद्धियां हैं, जो विसंखलता है, जो संखलता है, जो अपवित्रताएं हैं, इसी अहंकार के कारण इनका थोड़ा बहुत संशोधन हमारे द्वारा किया जाना अत्यावश्यक है। और जब ये हो जाए तो हम सत्ता के समस्त स्तरों को उद्घाटित कर दें, परम दिव्य प्रभु के उस प्रवाह की और प्रभाव की ओर जो बड़े वेग के साथ समूची मानव जाति की और प्रवाहमान होकर उनमें प्रवेश करने के लिए अवतरित होता चला जा रहा है। लेकिन हमें इस सत्य और तथ्य का ज्ञान न होने के कारण हम इस भागवत प्रभाव को ग्रहण करने में अक्षम हैं। तो हमारी सत्ता के समस्त स्तर इस भागवत प्रभाव की ओर उन्मुख कर दें, खोल दें, उद्घाटित कर दें। और इतना ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को पूर्णतया भगवत चरणों में समर्पित कर दें, जिसमें यह अहंकार बाधक है। और जब हम पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं, तब परम दिव्य प्रभु का प्रतिनिधि पुरुष भागवत स्वलिंग, जिसने हमारे व्यक्तित्व का निर्माण किया है और जिसे लौकिक और आध्यात्मिक भाषा में चैत्य पुरुष के नाम से अभिहित करते हैं, और जो हम में से प्रत्येक के हृदय के पीछे विराजमान है, सामने आ जाता है और सामने आकर हमारी सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। जो ही ये सामने आता है, बागडोर अपने हाथ में लेता है, हमारा अहंकार अलग हट जाता है बागडोर उसके हाथ में देकर, और तब हम भागवत सरकार की अधीनता में चले जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने में यह अहंकार बाधक था, लेकिन अब यहाँ जब ये हट जाता है, चैत्य पुरुष सामने आ जाता है, तब हटकर ये हमारी साधना का सहायक बन जाता है। जब ये चैत्य पुरुष हमारी सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है, भागवत सरकार की स्थापना कर देता है, तब हमारी सत्ता के प्रत्येक स्तर पर, शरीर पर, भाव केंद्र पर, प्राण पर और मन के ऊपर परम दिव्य प्रभु की सरकार की स्थापना हो जाती है, भागवत गवर्नमेंट की स्थापना हो जाती है। तभी हम कह सकते हैं कि हम अहंकार से मुक्त हुए। अहंकार से मुक्त होने के लिए इस प्रकार की साधना की आवश्यकता है। जब तक इस प्रकार की साधना जीवन में नहीं अपनाई जाती, कोई भी मनुष्य चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ हो, अहंकार से छुटकारा नहीं पा सकता, नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। केवल एकमात्र चैत्य पुरुष का सामने आ जाना, बस
यही अहंकार से छुटकारा दिलवाता है और यही चैत्य पुरुष हमें आत्मा का साक्षात्कार कराता है। तब हमारी अहंकार सर्वथा लुप्त हो जाता है और तब आत्मा का अजरत्व, आत्मा का अमृत, आत्मा का शाश्वत जीवन, आत्मा का कालजयी जीवन, आत्मा का मृत्युंजयी जीवन हमारे अंदर अवतरित होने लगता है। और जितना जितना ये अवतरित होता है, जितना जितना इसका व्याप्तिकरण होता है हमारी सत्ता के स्तरों में, उतना उतना यहाँ प्रकृति के इन करणों में यानी शरीर में, भाव केंद्र में और प्राण में और मन में उतना उतना शाश्वत जीवन, उतना उतना अजरत्व, उतना उतना अमरत्व, उतना उतना कालजयी मृत्युंजयी शक्ति और क्षमता हमारे अंदर उतरती आती है। इस सत्य और तथ्य को अवतरित होने में हमारा अहंकार बाधक है। अहंकार के तामसिक स्वरूप, राजसिक स्वरूप और सात्विक स्वरूप भी होते हैं। तामसिक स्वरूप का अहंकार कहता है आज मैंने इसको पछाड़ा, इसको गिराया, आज मैंने इन शत्रुओं को परास्त कर दिया, कल मैं ऐसा कर दूंगा, परसों मैं ऐसा कर दूंगा, समाज में मैं सर्वश्रेष्ठ स्थिति प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार की स्थिति की निर्मित करता है। राजसिक अहंकार कि आज मैंने इतने वैभव की प्राप्ति कर ली है, आज मैं इतने विलासता का स्वामी हूँ, कल मैं इस प्रकार से प्रगति कर लूँगा और इस स्थिति में पहुँच जाऊँगा। मेरे प्रयत्न और प्रयास प्रशंसनीय हैं। इस प्रकार से आत्मसंतुष्टि का ये राजसिक अहंकार कारण बनता है। सात्विक अहंकार भी होता है जो हमें ये बताता है कि हम साधक हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम भगवान की विशेष कृपा पात्र हैं और हमने अपनी साधना में यहाँ तक प्रगति कर ली है। पर इस प्रकार का अहंकार भी हमारी सिद्ध अवस्था तक हमें पहुँचाने में बाधक बनता है। तो ये राजसिक, तामसिक और सात्विक अहंकार भी बाधक हैं। परंतु भगवत प्राप्ति के लिए हमें इन सभी प्रकार के अहंकारों से मुक्त होना होगा। जब तक इन अहंकारों से हम मुक्त नहीं होते, भगवान को कदापि काल प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन का एकमात्र यही तो लक्ष्य है कि सर्वप्रथम भगवान को पा लेना, और जब उन्हें हमने पा लिया है तो उन्हें जीवन में अभिव्यक्त करना। तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में यह अहंकार बाधक है। परंतु इसी अहंकार से हमारी सत्ता के इन स्तरों की रचना भी हुई है। इतना घुल मिल गया है कि इस अहंकार को खोज निकालना और खोज कर इन स्तरों से बाहर निकाल पाना बहुत कठिन हो जाता है। अतएव बड़ी सूक्ष्म साधना की आवश्यकता होती है। जब तक भगवत कृपा न हो तब तक इससे मुक्ति पाना बहुत कठिन होता है। यही आपसी राग द्वेष का इस धरती के ऊपर यही अहंकार कारण बनता है। विश्व युद्धों के पीछे यही अहंकार है जो आपस में मानव जाति को भिड़ा देता है, लड़ा देता है और विध्वंस लीला इस धरती पर कायम करता है, स्थापित करता है। तो यथासंभव हमें इस अहंकार से बच जाने की आवश्यकता है। परंतु भगवत कृपा के बगैर इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। कभी कभी भगवत कृपा के संबंध में भी हमें भ्रम हो जाता है।
हम समझ बैठते हैं कि हम पर भगवत कृपा हुई है, लेकिन यह भी एक प्रकार का अहंकार ही होता है। हम अत्यंत विनयशील अपने को बताने की कोशिश करते हैं, परंतु इस विनयशीलता के पीछे भी एक अहंकार होता है, जिसे हमारे लिए या मनुष्यों के लिए समझ पाना मुश्किल है। एक हमारी भावना होती है मानव मंगल करने की, मानव उपकार करने की, परंतु ये मानव उपकार करने की भावना भी अहंकार से युक्त होती है, जिसे समझ पाना मुश्किल होता है। हमें भगवान को पाने के लिए और पाकर उन्हें अपनी सत्ता के प्रत्येक स्तर में अभिव्यक्त करने के लिए इन समस्त प्रकार के अहंकारों से, अभिमानों से, गर्व से मुक्त होना ही होगा, होना ही होगा, होना ही होगा। इसके बगैर भगवान को पा पाना, जीवन के लक्ष्य को संसिद्ध कर पाना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। अब ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से हमारी सत्ता के स्तरों की निर्मित में सहायक है और कैसे ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधक है और इसको कैसे निकाला जाता है। इसको निकालना साधना का प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य है, और ये चैत्य पुरुष की उपलब्धि, उसके साक्षात्कार, उसके दर्शनों से ही तिरोहित होता है, अन्यथा नहीं, नहीं, नहीं।